व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बैन यदयि स्साअति बशीरन व नदीरा। मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद या अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। व अन बहज़ इब्न हकीम अन अबीहि अन जद्दिही अन्नहु समिअ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी क़ौलिही तआला कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास क़ाल अंतुम तुतिम्मून सबईन उम्मह अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाहि तआला। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजाह व दारमी व क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीथुन हसनुन। हज़रात, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस परवरदिगार आलम ने इस जगह पर ये दीन का एक बागीचा सजाया हुआ है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने उन अजीज़ान को जिनकी शब व रोज़ की मेहनत से ये माशाअल्लाह बागीचा लहलहा रहा है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो इंतज़ामिया जो इस गए गुज़रे दौर में इस बगीचे की आबियारी कर रहे हैं, इसके सरपरस्ती कर रहे हैं और फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो वालिदैन जिन्होंने इस इदारे का इंतखाब किया और अपनी औलाद को इस इदारे में अल्लाह का दीन पढ़ने के लिए भेजा।
सच्ची बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन दिया है, दीन इस्लाम, ये कामिल और अकमल दीन है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है उम्मत मोहम्मदिया पर। दीन तो पहली उम्मतों को भी मिला है, लेकिन कामिल और अकमल ये इस उम्मत मोहम्मदिया का ही नसीबा है। दीन इस्लाम दो चीज़ों का नाम है, एक कुरान और एक उसका बयान, यानी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद भी अल्लाह की नेमत है और नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात भी और बात भी हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मा अंज़ला अलैकुम मिनल किताब वल हिकमह। लोगो तुम अल्लाह का इनाम याद करो जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने किया है। ए उम्मत मोहम्मदिया, ये अलैकुम, कौम ज़मीर के मुखातब उम्मत मोहम्मदिया है। फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया तुम अल्लाह के एहसान को, इनाम को याद करो जो तुम्हारे ऊपर है। वो क्या है कि जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किताब और हिकमत नाज़िल की है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जहाँ भी अल किताब के साथ अल हिकमा का लफ्ज़ आया है कुरान मजीद में, तो वहाँ अल किताब से मुराद कुरान मजीद है और अल हिकमा से मुराद इसका बयान है, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला व इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु मा, कि लोगों मैं कुरान दिया गया हूँ और कुरान के मिसल भी दिया गया हूँ। और वो कुरान का मिसल यही हिकमा है, यही हदीस रसूल है। ये दोनों चीज़ें अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। फरमाया कि वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताब वल हिकमह याइज़ुकुम बिही, अल्लाह तुम्हें इसके साथ नसीहत करता है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदान, अल्लाह के उस एहसान और इनाम को याद करो जब तुम्हारी सूरत हाल ये थी कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे और खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह पाक ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, मिला दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम इसी नेमत इस्लाम की वजह से आपस के अंदर भाई भाई बन गए। बल्कि इस पर बस नहीं, फरमाया कि वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तुम्हारी जराइम और कराइम कर कर के सूरत हाल ये बन चुकी थी, नौबत बई जा रसीद कि तुम जहन्नम के किनारे, बल्कि जहन्नम के गड़े के किनारे पर पहुंच चुके थे। तो फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। और फरमाया इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। हजरात, कुरान मजीद ये भी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, तकारीर ये भी हदीस हैं। और कुरान मजीद ने दोनों को ही हदीस से ताबीर किया है। बल्कि मैं तो कहूँगा
कि हर वो बात जिसका ताल्लुक वही के साथ हो, जो बात अपने अंदर जलालत रखती हो, तकद्दुस रखती हो, मुबरहन बिद्दलाइल हो, उसको हदीस कहा जाए। और ये कुरान मजीद के अंदर ये इस्तिलाह आम है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ मेहमान भेजे। वो आए और उन्होंने आकर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू की, सलाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका जवाब देते हैं। तो वहाँ ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें हैं या उनके मेहमानों की जो फरिश्ते थे उनकी बातें हैं जो इंसानी शक्ल में आए थे, इसको हदीस से ही ताबीर किया गया है। हल आता का हदीसो ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा। ये भी हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें थी वो भी हदीस हैं। अगरचे उलमा जानते हैं तलबा कि हदीस एक इस्तिलाह है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल भी, अफ़आल भी और आपके जुमला हालात भी, वो सब पर मुश्तमिल हदीस ही है। और कुरान मजीद ने भी आपकी बात को हदीस से ताबीर किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इज़ असर्र नबिय्यु इला बअद अज़वाजिही हदीसा। और याद करो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात में से किसी एक के पास राज की बात रखी। इज़ असर्र नबिय्यु इला बअद अज़वाजिही हदीसा, राज की बात उसे बताई और कहा कि आगे नहीं करनी। इसी तरह कुरान मजीद अल्लाह की वही है और इसका बयान और इसकी तौज़ी, इसकी तशरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के ज़िम्मे लगाई है। फरमाया वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आपकी तरफ जो अल्लाह का जिक्र आया ना कुरान की शक्ल में, इसलिए हमने आपको दिया है लितुबय्यिनहु लिन्नास, ताकि आप लोगों के लिए इसको बयान करें अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फेल से और अपने हालात से। इनके लिए प्रैक्टिकल करके इनको दिखाएं। कुरान पाक के अंदर कितने अहकाम हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुद अमली तौर पे उनको करके दिखाया है। अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, कैसे पढ़नी, कितनी पढ़नी, कब पढ़नी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला तफासील जो है वो अपने अमल से सहाबा को बताई, अपने कौल से, अपने फेल से। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, आपने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। ये बयान है कुरान का, अकीमुस्सलात का ये बयान है। और रोजे के अहकाम हैं। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को करते देखकर खामोशी नहीं इख्तियार की, उतनी देर तक हदीस नहीं बनी। और जब किसी शख्स ने, आपकी उम्मत के किसी शख्स ने, आपके सहाबा में से भी कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज को लेकर अमल किया और वो अल्लाह का मकसूद न था, वो शरीयत नहीं थी, तो वो सहाबी का अमल भी वो दीन नहीं बन सका। आप जानते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की आयत तो सुनी, पढ़ी कि कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद। रोजे की रात तुम्हारे लिए हलाल है, खाओ पियो। कब तक खाना पीना है? हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद, जब तक सफेद धागा स्याह धागे से जुदा ना हो जाए।
अब ज़ाहिरी अल्फाज का तो यही मफहूम है जो हज़रत अदी ने समझा था कि दो डोरियां ले ली, एक सफ़ेद रंग की, एक सफ़ेद कलर की, एक स्याह कलर की, दोनों को बल देकर अपने तकिए के नीचे रखा हुआ है और दिन चढ़े तक सहरी खाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, आपने उन्हें बुलाया, फरमाया अदी मुझे, आपने फरमाया अदी इन्नका अरीजुल कफ़ा, यार तेरी गुद्दी जो है इतनी चौड़ी बन गई है कि ज़मीन और आसमान का किनारा पूरा उफ़्क़ जो है वो तेरी गुद्दी के नीचे आ जाता है। वो बड़े हैरान रहे, अल्लाह के रसूल क्या बात है, मैं आपकी बात समझा नहीं। अब फरमाया मैंने सुना है कि तूने दो डोरियां जो हैं उनको बल देकर अपने तकिए सराहने के नीचे रखा हुआ है। जी ऐसा तो है। फरमाया क्यों ऐसा किया? जी कुरान में आया है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदी ये मफहूम नहीं है इन अल्फाज का, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद, ये मफहूम नहीं है जो तूने समझ लिया। अल्लाह के रसूल फिर क्या मफहूम है? फरमाया सफ़ेद धागे से मुराद सुबह की पोह है जो फूटती है मशरक़ की तरफ से, स्याह धागे से मुराद रात की स्याही है। जब रात की स्याही से सुबह की पोह फूट पड़े तो फिर तुम जो है ना खाना पीना बंद कर दिया करो। सहाबी रसूल, अरबी समझने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मोहब्बत में तरबियत पाने वाला, लेकिन अल्फाज नहीं समझ सका। कुरान पाक की आयत आई, अल्लदीन आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, इन लोगों के लिए अमन भी है और ये हिदायत याफ्ता भी है। सहाबा आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युना लम यज़लिम, भला हम में से कोई इंसान होने के नाते कौन है ऐसा जो मासूम अनिल खता हो, जिससे कभी कोई जुल्म हुआ ना हो, जिससे कभी कोई गुनाह हुआ ना हो। आपने फरमाया इससे वो जुल्म मुराद नहीं है जो तुमने समझ लिया है। एक तो आम जुल्म है ना, वज़्उ शैअन गैर महल्ले, कि किसी चीज को उसकी जगह ना रखना, किसी और जगह रख देना, ये उस चीज के साथ जुल्म है। फरमाया ये जुल्म नहीं है जो तुमने समझ लिया है। अल्लाह के रसूल फिर यहाँ जुल्म से क्या मुराद है? फरमाया यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है, जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को पंदो नसाए करते हुए कहा था कि इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शिरक ना करना, शरीक ना ठहराना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। अब इस आयत का मफहूम वाज़ेह हो गया। क्या मफहूम हुआ? कि जो लोग ईमान लाते हैं और ईमान के साथ शिरक को नहीं मिलाते, शिरक की आमेज़श नहीं होने देते अपने ईमान के साथ, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अमन की वारंटी है। और यही लोग जो हैं दुनिया के अंदर हिदायत याफ्ता भी हैं, खालिस ईमान वाले। बहुत सारी ऐसी आयात हैं, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने उनकी तबयीन नहीं की, वजाहत नहीं की, तौज़ीह नहीं की, उतनी देर तक उन्हें भी वो आयात समझ नहीं आई। अल्लाहु अकबर। दीन जो है ना, दीन ये इसके लिए मेयार जो है ये वही इलाही है। इंसान की सोच, फिक्र और अकल और नजरिया कि मैं अपनी अकल के जरिए दीन को परख लूं, सोच के जरिए दीन को परख लूं, या अपने नजरिए के जरिए दीन को परख लूं, ये बात कतअन दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी प्यारी बात कहा करते थे। वो कहा करते थे कि लौ कान दीन बिर्राय, अगर दीन किसी की सोच, फिक्र या अकल का नाम होता, लकाना अस्फलुल खुफ़्फ़ औला बिल मस्ह मिन आला, तो फिर मौजे और जुराब का जो मसा है वो ऊपर की बजाय नीचे से करना चाहिए।
क्योंकि नीचे वाला हिस्सा नीचे लगता है, फर्शों पे, ज़मीन पे और कूड़ा करकट पे, गर्दो गुबार पे नीचे वाला हिस्सा लगता है, मौजे का भी, जोरबैन का भी। तो मसे का ऊपर हुक्म क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है कि मौजे का मसा ऊपर से किया जाता है, जोरबैन का मसा ऊपर से किया जाता है, नीचे से नहीं किया जाता। वगरना हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाया करते थे कि अगर अकल के मुताबिक दीन होता तो फिर नीचे से ही करना चाहिए था मसा। तो मेरे कुरान ये भी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ये भी हदीस हैं। ये तो आपने आयात सुन ली कि आपके फरामीन हदीस हैं, और इस्तिलाह भी जब हदीस का लफ्ज़ बोला जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कौली, फेली और तकरीरी के ऊपर इस लफ्ज़ का इतलाक होता है, सुन्नत का या हदीस का। और कुरान मजीद के बारे में भी 20 आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को हदीस कहा है, अल्लाह ने अपनी बात को हदीस कहा है। फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कौन बात में अल्लाह से सच्चा हो सकता है? जरा बताओ तो सही, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। इसी को इस अंदाज में भी अल्लाह ने जिक्र किया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, काला यकूलो कौल और कील, मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बात कहने के एतबार से कौन सच्चा हो सकता है? अल्लाहु अकबर। फरमाया फमा लिहाउलाइल कौम ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा, इन लोगों को क्या बन गई कि ये अल्लाह की हदीस को समझते ही नहीं है। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह पाक ने खूबसूरत हदीस नाज़िल की है। अहसनल हदीस, खूबसूरत हदीस नाज़िल की। वो क्या है हदीस? कुरान ही उसकी वजाहत करता है, किताबन मुतशाबिहा, वो किताब, वो हदीस, वो किताब है, कुरान मजीद है, मुतशाबिहन, जिसके अंदर मिलते जुलते अहकाम और आयात है। ये है नज़्ज़ल अहसनल हदीस। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया कि फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, अरे लोगो, कुरान के बाद तुम किस हदीस पर ईमान लाओगे? कुरान के बाद फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, जिस हदीस का ताल्लुक वही इलाही से है उसको छोड़कर किसको मानोगे, किस पर ईमान लाओगे? तो ये बहुत सारी ऐसी आयात हैं जिनमें कुरान मजीद को भी हदीस कहा गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी हदीस कहा गया है, और कुरान का जो बयान है उसको भी सीगाए अमर के साथ अल्लाह ने बयान किया। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आप पर जो अल्लाह का इनाम हुआ है ना वही की शक्ल में, फहद्दिस, आप उसको बयान कीजिए। आपकी बात हदीस है, कुरान भी हदीस है, और जो लोग इस हदीस से ताल्लुक रखते हैं, इस हदीस से वाबस्तगी रखते हैं, इस हदीस के साथ अपना रिश्ता और नाता मजबूत करते हैं, वो इसके अहल हैं, अहलुल हदीस। उनको अहलुल हदीस कहा जाता है, हदीस वाले यानी कुरान वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाले। और दूसरे मानों में वो लोग खुश नसीब जिनका ताल्लुक वही इलाही से है, क्योंकि यही ऊपर से आया है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तबिउ, बस इसी की पैरवी करने का हुक्म है। किसकी पैरवी करने का? मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुआ है उसी की इत्तिबा करो, इसका हुक्म है। अब वो दो ही चीजें हैं, एक कुरान है और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यही काबिल इत्तिबा है। बाकी
कोई इंसान, कोई फलासफर, कोई साइंसदान, कोई कादरुल कलाम बंदा कहे कि मेरी बात में बड़ा वजन है, मेरी बात बड़ी कीमती है, मेरी बात बड़ी नसीहत आमोज है, भाइयों वो हमारे लिए काबिल इत्तिबा नहीं है। हमारे लिए काबिल इत्तिबा कुरान कहता है इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर नाज़िल किया गया उसकी इत्तिबा करो। और वो कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कुरान भी अल्लाह की वही है, जिब्रील अमीन लेकर आते थे। हदीस रसूल भी अल्लाह की वही है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में अपनी ख्वाहिशात से बात नहीं करते थे, अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे, बल्कि आप दीन के मामले में वही बात करते थे कि जो मायूहा आपकी तरफ वही की जाती है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इसीलिए तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, उनको जब लोगों ने रोका, यार तू अजीब इंसान है, सारी बातें लिखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुशी के आलम में होते हैं, कभी गमी और परेशानी के आलम में होते हैं, तो सारी बातें लिखता है। उसने जाकर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इसका तज़किरा किया तो आपने क्या फरमाया था? उक्तुब या अब्दुल्ला कुल्ला शै, अब्दुल्ला हर बात लिखा करो। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैं उस जात की कसम उठाकर कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है। मा यखरुजु मिन हाज़ल फमे इल्लल हक, मेरी इस जबान से हक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक है। और कुरान क्या है? कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक, मेरे पैगंबर आप कसम उठाकर कहें ये कुरान मेरे रब की तरफ से मेरे पास हक आया है। कुरान भी हक है और हदीस रसूल भी हक है। फमाज़ा बादल हक इल्ला ज़लाल, कुरान कहता है हक के अलावा तो सभी गुमराही है। अल्लाहु अकबर। तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, लन तज़िल्लू, कभी गुमराह नहीं हो सकोगे, मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम उनके साथ तमस्सक रखोगे, उनके मजबूती से थामे रखोगे, एक अल्लाह की किताब और एक मेरा तरीका, यही दो चीजें हक है मेरे भाइयों। इसी की पैरवी का हुक्म है और यही वो रास्ता है, यही वो मनहज है, यही वो तरीका है जिसके बारे में हादी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तुकुम अला महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकु। लोगों तुम्हें मैं ऐसे वाज़े चटियल रास्ते पे छोड़कर जा रहा हूं जिसके अंदर कोई कजरवी नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है। लैलुहा कनहारिहा, इसकी काली रातें भी सफेद दिनों जैसी रोशन है। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकु, वही इससे हटेगा जो अपने आप को हलाकत में डालने वाला है। तो आइए मेरे भाई, हदीस का मनसब पहचानिए, हदीस रसूल का मनसब। हदीस ये मुबल्लिग है, कुरान की मुबल्लिग है हदीस। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे पैगंबर जो आपकी तरफ अल्लाह की तरफ से नाज़िल हो चुका है इसकी तबलीग कर दीजिए, इसको पहुंचा दिए। बल्लिग, पहुंचा दीजिए, यही ड्यूटी आप अपनी उम्मत की लगा कर गए। बल्लिगु अन्नी वलौ आया फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, फरमाया जो यहाँ हाजिर हैं, 1.5 लाख का मजमा कमोबेश आपके सामने था, फरमाया जो यहाँ हाजिर हैं वो उन तक पहुंचा दें जो यहाँ हाजिर नहीं है। रुब्बा मुबल्लिगिन अव्वा मिन सामे, हो सकता है जिनके पास बात पहुंच जाए वो ज्यादा महफूज रखने वाला हो सुनने वाले की निस्बत। अल्लाहु अकबर। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मनसब है तबलीग, और आपकी हदीस का ये मनसब है कि ये मुअल्लिम भी है। अल्लाह ने आपके नस्बुल-ऐन और ड्यूटी में जिक्र किया, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब भी सिखाने आए हैं और हिकमत भी सिखाने आए हैं। हिकमत से मुराद हदीस, कुरान और उसका बयान सिखाने के लिए आए हैं। और इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन
फरमाया अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। अना लकुम मिस्लुल वालिद, हदीस पाक में है, सुनन नसाई की रिवायत है, लोगों मैं तुम्हारे लिए ऐसा हूं जैसे औलाद के लिए वालिद होता है। उअल्लिमुकुम कुल्ला शै, मैं तुम्हें हर चीज सिखाता हूं। अल्लाह अकबर। ये मुअल्लिम होना ये हदीस का मनसब है। और इसी तरह हदीस का मनसब ये भी है कि ये हदीस ये हलाल व हराम में तमीज करने वाली है। अल्लाह ने आपके नस्बुलैन में यह भी जिक्र किया, फरमाया जो नबी तुम्हारे अंदर आया है वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि वो तुम्हारे लिए हलाल चीज़ों को जायज़ करता है और जो हराम चीज़ें हैं उनसे रोकने के लिए, खबाइस चीज़ों से रोकने के लिए हमारा पैगंबर आया है। और ये हदीस का मनसब है कि इसको बालादस्ती हासिल है। बालादस्ती, पूरी दुनिया के कवानीन एक तरफ, हदीस पाक में जो उसूल ज़ाब्ता और कानून आ गया है उसकी बालादस्ती है। अल्लाहु अकबर। मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। किसी मोमिन मर्द को और मोमिना औरत को इख्तियार नहीं है कि जब अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर वो अपनी मर्जी करें, और जो अपनी मर्जी करेगा फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो वाज़े तौर पर गुमराह हो गया। आज हम अपनी खुशियों और गमियों में कहते हैं जी फलां नहीं मानता, और क्या करें जी, मुआशरा भी तो रखना है। बरादरी के रस्म और रवाज पूजने वाले लोग, उनको क्या पता हदीस पाक क्या है, उनको क्या पता नबी पाक की सुन्नत का क्या अदब और एहतराम है। अल्लाहु अकबर। कदर जर जरगर बदानत, कदर जौहर जौहरी, सुनार की कदर, सोने की कदर किसी सुनार से पूछो, और लालो यकूत की कदर किसी जौहरी से पूछो। कदर जर जरगर बदानत, कदर जौहर जौहरी, व यारिफ़ु ज़ल फ़ज़्ल मिनन नास ज़बू। दुनियादारों को क्या पता है कि हदीस रसूल क्या है। जब हदीस रसूल का एहतराम नहीं है फिर उनको इन तालिब इल्मों का एहतराम क्या रहेगा। इन मस्जिद की चटाइयों पे बैठकर जानवे तलम्मुस तय करने वाले, उनकी क्या कदर उनके दिलों में होगी। अल्लाहु अकबर। जिसको हदीस रसूल का ही एहतराम नहीं, वो क्या समझता है कि ये तालिब इल्म कितनी ऊंची शान वाले हैं। और इसी तरह हदीस का मनसब हकम और फैसल है। फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने कसम उठाकर बात कही है क्या कि ये लोग मोमिन नहीं बन सकते। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जितनी देर तक अपने बाहमी झगड़ों में, तनाज़ों में ए नबी आपको हाकिम ना मान ले, आपको फैसल ना मान ले, आपको सालिस ना मान ले, उतनी देर तक ये मोमिन नहीं बन सकते। हदीस का मनसब जो है वो रोल मॉडल होने के एतबार से है, आइडियल होने के एतबार से है। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, कहने को ये एक आयत है, एक जुमला है, लेकिन कुर्बान जाऊं इस जुमले के ऊपर अल्लाह पाक ने मनहज समझा दिया है कि तुम्हारा कोई खुशी का काम हो, कोई गमी का काम हो, तुम्हारा कोई इबादत का काम हो, कोई रियाजत का काम हो, उतनी देर तक अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं है जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके ऊपर मोहर ना लगी हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन आमिल आमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। ये हदीस का अदब है, हदीस का एहतराम है, हदीस का मकाम है, ये हदीस की शान है। मेरे भाइयों, जिस हदीस की किताब को इन तलबा ने आज माशाल्लाह
पढ़ा और मुकम्मल किया है। तो ये जो आखिरी हदीस इन्होंने पढ़ी है, आखिरी हदीस मिशकातुल मसाबी की, ये किताब मिशकातुल मसाबी दर हकीकत दो अजीमुल मर्तबत बुजुर्गान और मुफस्सिर और माहिर हदीस मुहद्दिसीन का ये कीमती सरमाया है। और उन्होंने ये बड़ा हुसीन गुलदस्ता बना के, हदीस का तो ज़ख़ीरा बहुत वसी है, उससे उन्होंने चुनकर हुसीन गुलदस्ता बनाकर वो इस उम्मत के लिए पेश किया है। जैसा कि खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की वजाहत इसके मुकदमे में की है, मिशकात के मुकदमे में। ये 14 किताबों का मजमुआ है, 14 किताबों, बाद ने 13 का लिखा है, बाद ने 12 का लिखा है, लेकिन हकीकत में ये 14 किताबों का इंतखाब है। और ये सबसे पहले मेहनत थी अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह, जो 6वीं सदी हिजरी के माया नाज मुहद्दिस थे। उनकी बहुत सारी और भी तसानीफ हैं, वक़्त की किल्लत के पेश नज़र उनको छोड़ता हूँ। तो उन्होंने ये इन किताबों से अहादीस को इकट्ठा किया और ये एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर हमें पेश किया। इसका नाम था मसाबीहुस सुन्ना, और कितना खूबसूरत नाम रखा है, मसाबीहुस सुन्ना। मसाबी जमा मिसबाह की चिराग को कहते हैं, और सुन्नत के चिराग। इसमें एक एक हदीस जो है वो पूरे पूरे मुआशरे को और इलाके को वो रोशन करने वाली है। मसाबीहुस सुन्ना। अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहिउद्दीन हुसैन बिन मसऊद अल फर्रा अल बगवी, ये इनका नाम है। और ये इनको मोहिउद्दीन क्यों कहा जाता है, ये भी बाद ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में इनको दिखाई दिए और वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तूने मसाबीहुस सुन्ना लिखी है ना, इसको लिखकर तूने मेरी सुन्नत को जिंदा कर दिया। मोहिउद्दीन, दीन को जिंदा कर दिया है। और इस किताब को अल्लाह पाक ने इतनी पजीराई दी है। इस वक्त जो इसका ततीमा है मिशकातुल मसाबी ये और मसाबीहुस सुन्ना, के इस वक्त कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जिसमें ये किताब जो है एहतमाम के साथ ना पढ़ाई जाती। अल्लाह ने बहुत पजीराई दी। वैसे जिस काम के पीछे इखलास हो ना, जिस काम के पीछे इखलास हो, अल्लाह उसको बड़ी पजीराई देता है, अल्लाह उसको बड़ी बरकतों से नवाजता है। एक बंदा इखलास के साथ जो है इदारा बनाता है, अल्लाह पाक उसको 4 चांद लगा देते हैं। इखलास के साथ अल्लाह का घर बना देता है। इखलास के साथ एक बंदा अपनी औलाद को दीन की तरफ लगा देता है, अल्लाह ताला बड़ी बरकतों से नवाजते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने इखलास के साथ ही इनको वक्फ किया था। अब देख लो अल्लाह पाक ने कितना काम लिया उनसे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा
उन्होंने भी तो यही कहा था कि या अल्लाह तेरे लिए वक्फ करती हूं जो मेरे पेट में है। फिर देखो अल्लाह पाक ने कितनी बरकतों से नवाजा है। अल्लाह अकबर। इखलास की बड़ी अहमियत है। इमाम सीबवैह रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े नावी गुजरे, उनकी किताब है अल किताब, 5 जिल्दों पर, ज़ख़ीम किताब। तो वो कहते हैं कि जब वो फौत हुए तो अपने किसी साथी को मिले ख्वाब में। उसने पूछा सीबवैह अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? तो वो फरमाते हैं कि जब मैं उसूल लिख रहा था ना, कुरान करीम की लुगत लिख रहा था, उसूल नहव लिख रहा था, तो मैं मारफे की अक़साम लिखना चाहिए। फिर उन मारफे की अक़साम में से मैंने आरफुल मारिफ उसकी निशानदही करनी चाहिए। तो मैंने लिखा अल्लाह आरफुल मारिफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह आरफुल मारिफ। अल्लाह ने मेरी यही नेकी कबूल करके मुझे अपनी जन्नत अता कर दी। मेरे भाइयों, इखलास की बहुत बड़ी बरकत है। सुफियान इब्ने उयैना, उनके एक साथी फौत हुए तो उनको ख्वाब में मिले। तो वो पूछते हैं अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? वो कहते हैं कि मैं जब हदीस रसूल लिखता था ना, या पढ़ाता था या पढ़ता था, तो मैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था तो मैं बड़ी अकीदत और मोहब्बत और प्यार के साथ आपके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता था। तो अल्लाह पाक ने मेरी यही नेकी कबूल करके मुझे माफ कर दिया। इन्नमल अमालु बिन्नियात। यही अल्लामा खतीब तबरेज़ी जो 8वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े माया नाज मुहद्दिस खतीब तबरेज़ी के नाम से मशहूर, और उनका नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वलीउद्दीन खतीब तबरेज़ी फसाहत व बलागत के इमाम थे। इन्होंने जब ये मिशकात लिखना चाहिए ना, तो मुकदमे में जब किताबुल ईमान पहली किताब ही इन्होंने लिखना चाहिए, तो उससे पहले उन्होंने यही हदीस कोड की नमल अमालो बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नियतों के साथ। नियत में इखलास हो जाए तो अल्लाह बड़ी पजीराई देता है। अब देखो अल्लाह ने कितनी बरकत दी इनकी इस किताब को। इस किताब के अंदर आपको वो नादिर मसाइल मिलेंगे जिससे बहुत सारी कुतुबे सुन्ना खाली हैं। और इस किताब के अंदर ये गोया कि जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको बड़े बड़े ज़ख़ीरा हदीस उनसे मुस्तगनी कर देती है। ये किताब किताबुल मिशकातुल मसाबी। इमाम बगवी ने तो नाम रखा मसाबीहुस सुन्ना, और इन्होंने नाम रखा मिशकातुल मसाबी। मिशकातुल मसाबी, मिशकात मिफाल का वजन। और ये किसको कहते हैं? ये पहले जब घर होते थे ना, कच्चे मकान होते थे, तो सहन की जो दीवार दरमियानी होती थी ना, उसमें एक ताकचा होता था जो 5 तरफ से बंद और उसकी एक तरफ खुली होती थी। उसके अंदर दिया जलाकर रखा जाता था। अब उस ताकचे से पूरे सहन में रोशनी होती थी, तो उसको कहते हैं मिशकात। अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीसें इकट्ठी की थी ना, तो उनकी बड़ी मेहनत है। ये मामूली काम नहीं है कि सारी कुतुबे हदीस से छानबीन के, और वो मसाइल जिनको इंसान दिन रात उनके साथ वास्ता पड़ता है, तो उन्होंने इसमें जमा किए हैं। तो बहुत बड़ी मेहनत थी उनकी। उन्होंने अहादीस तो इकट्ठी की, लेकिन बस औक़ात रावी का नाम भी नहीं लिया। बस औक़ात किस किताब से हदीस ली उस मखरज को भी जिक्र नहीं किया। और
हवाला भी नहीं दिया। इसी तरह उन रिवायात की तौज़ीह के लिए सहाबा और ताबईन की जो अक़वाल थे वो भी छोड़ दिए, और फिर उन्होंने 2 फसलों पर मुश्तमिल, हर किताब को 2 फसलों पर उन्होंने मुश्तमिल किया। मसलन किताबुल ईमान तो एक सिहा जिसमें बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, और एक हसान जिसमें दीगर कुतुब हदीस की रिवायात उन्होंने इकट्ठी की, 2 फसलें कायम की। और उन्होंने कितनी हदीसें जमा की इसमें? उन्होंने इसमें हदीसें जमा की 4,484 रिवायात। और खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हीं की किताब का तकमिला किया कि इन्होंने हर किताब के अंदर 3 फसलें इन्होंने जिक्र की, फसल अव्वल, फसल सानी, फसल सालिस। फसल अव्वल में एहतमाम किया कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायात, फसल सानी में दीगर कुतुब हदीस की रिवायात, और फसल सालिस में बुखारी और मुस्लिम की भी और दीगर कुतुब की रिवायात भी उसमें जमा कर दी। इस तरह इन्होंने तकरीबन कोई 29 कुतुब जिक्र की हैं, मसलन किताबुल ईमान और उसके तहत फसलें, और फिर एक एक फसल के तहत कई कई अबवाब। तो इस एतबार से 29 फसलें हैं मिशकातुल मसाबी की, और तकरीबन कोई 325 के करीब अबवाब है, 327 अबवाब, और उनमें दर्ज अहादीस की तादाद वो 1511 इजाफे के साथ, गोया के मिशकातुल मसाबी की कुल रिवायात 5,995, यानी 5 रिवायतें कम 6,000 अहादीस का ये मजमुआ है मिशकातुल मसाबी। और ये जो फसलें हैं वो तकरीबन कोई 1028 फसलें मिशकात के अंदर। अब मिशकातुल मसाबी का माना क्या हुआ कि जो हदीसें रावी के तज़किरे के बगैर और हवाले के बगैर, मखरज के बगैर मसाबी उस सुन्ना में थी, वो ऐसे थी जैसे खुले मैदान में पड़ी हैं। लेकिन साहब मिशकात ने, अल्लामा खतीब तबरेज़ी ने क्या किया, उन सब को कवर कर दिया कि रावी का नाम भी, और जिस किताब से अल्लामा बग़वी ने हदीस लेकर मसाबी उस सुन्ना में दर्ज की थी, उस किताब का हवाला भी साथ जिक्र कर दिया। ये बुखारी की है, ये मुस्लिम की है, ये अबू दाऊद की है, ये तिरमिज़ी की है, ये नसाई की है, ये इब्ने माजा की है, ये दारमी की है, ये दार कुतनी की है, ये मुअत्ता की है, और ये मुस्नद रज़ीन की है, ये फलां किताब, यानी वो सारी की सारी किताबों का हवाला भी दे दिया। और ये वाले अपनी तरफ से नहीं लिखे, ये बड़ा बारीक काम है, बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी इर्क रेजी से ये काम किया जाता है। अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन की जिंदगी जो है ना, अगर आप वो पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक एक मुहद्दिस वो दुनिया में आया ही हदीस की खिदमत करने के लिए था। कान्नहु खुलिक़ा लिल हदीस, गोया कि वो हदीस के लिए ही पैदा किए गए थे। तो बाहर सूरत उन्होंने सेहत और सुकम का भी एहतमाम कर दिया कि ये रिवायत सही है, ये रिवायत कमज़ोर है, और फिर उसका सबब भी बयान कर दिया। हत्ता कि उस मौजू पर अगर सहाबा के अक़वाल थे वो भी जमा कर दिए, ताबईन के अक़वाल थे वो भी इसके अंदर वो ले आए, और इस तरह मजमूई रिवायात 5,995 हादीस इस मिशकातुल मसाबी के अंदर। पहली रिवायत इन्नमल अमालु बिन्नियात, उसके बाद किताबुल ईमान। और ये इन्नमल अमालु बिन्नियात इसलिए शुरू में जिक्र की है
कि हुस्ने नियत, इखलास नियत, जिस काम के अंदर इखलास आ जाए अल्लाह उसको बरकतों से नवाजता है। और फिर इस किताब को की आखिरी जो बाब कायम किया है, बाब सवाब हादिल उम्मा, इस उम्मत के सवाब का बयान। ये उम्मत आखिर में आई है, अल्लाह ने आखिर में रखा है, लेकिन अल्लाह ने बना सबसे ही बेहतर दिया, रखा आखिर में है। नहनुल आखिरून साबिकून यौमल क़ियामा, फरमाया हम आए आखिर में हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें क़यामत वाले दिन जन्नत में दाखिले के एतबार से सबसे पहले रखा। मेरी उम्मत जन्नत में, अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनुल आखिरून साबिकून यौमल क़ियामा, फरमाया ये अलहदा है, बात है कि हम आखिर में आए हैं, हमें आखिर में किताब मिली है, क़यामत वाले दिन हम पहले होंगे। अल्लाह पाक ने दुनिया में भी हमें पहले ही रखा है। वो कैसे? फरमाया अल्लाह पाक ने जुमे वाला दिन जो है यहूदियों पर पेश किया, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें तो हफ्ते का दिन चाहिए, उन्होंने हफ्ता अपना लिया। फिर अल्लाह ने ये जुमे का दिन ईसाइयों पे पेश किया, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, उन्होंने इतवार को जो ना अपने लिए मुंतखब कर लिया, इतवार को अपना लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें जुमा दिया ही नहीं, फहदान अल्लाह, अल्लाह ने हमें साथ ये भी कह दिया ले लो तुम जुमा ले अपना लो। और फरमाया कि अल्लाह ने हमारी रहनुमाई कर दी, हमने जुमे को ले लिया। जुमा पहले आता है, हफ्ता उसके बाद आता है, इतवार उसके बाद आती है। हमें अल्लाह ने दुनिया में भी पहले ही रखा है। अल्लाह अकबर। और इस हदीस में जो आखिर में पड़ी है, इनके हालात छोड़ता हूँ, वक़्त काफ़ी है, हो गया। वह अन बहज़ इब्न हकीम, बहज़ बिन हकीम अन अबी है अन जद्दे ही, ये एक सनद का उसलूब है, तलबा और उलमा समझते हैं कि जद्दे ही की ज़मीर का मर्जे ये कौन है, रावी है या रावी का बाप है। तो इसमें असल में ये एक उसूल हदीस का एक उसूल है कि मर्रवा अन अबी ही अन जद्दे ही, और इसके बारे में हाफिज सलाहुद्दीन अलाई ने एक मुकम्मल किताब लिखी है, मर्रवा अन अबी ही अन जद्दे ही। बल्कि इस किताब के आखिरी जो बाब है, इसमें दो तरह की इस तरह की रिवायात है, अन अम्र इब्न शुऐब अन अबी ही अन जद्दे ही, यानी ये इसी बाब में जो है ना आखिरी फसल की तकरीबन दूसरी रिवायत है, आखिरी फसल तीसरी फसल की जो है ना दूसरी रिवायत, अन अम्र इब्न शुऐब अन अबी है अन जद्दे। ये जो आखिरी बाब है ना, इसमें 3 फसलें, पहली फसल के अंदर 3 रिवायात है, और दूसरी फसल में सिर्फ 1 रिवायत जिक्र की है, और तीसरी फसल में 8 रिवायात जिक्र की हैं। तो ये जो दूसरी रिवायत है उसमें अन अम्र इब्न शुऐब अन अबी है अन जद्दे ही, तो इसमें ये जो जद्दे ही की ज़मीर है ना, वो लौट रही है अबी है की तरफ, अम्र इब्न शुऐब अन अबी है अन जद्दे, क्योंकि अमर ने अपने दादे को नहीं पाया, तो फिर अमर का जो बाप शुऐब है वो इसके दादे यानी अपने बाप से रिवायत करता है, इसमें अबी है की तरफ ज़मीर लौटती है। और जो आखिरी रिवायत पड़ी है अन बहज़ इब्न हकीम अन अबी है अन जद्दे ही, इसमें जद्दे ही की ज़मीर जो है ये रावी की तरफ जो है ना लौट रही है। तो ये पूरा उसलूब है, यानी सियागे तहम्मुल में से, तो ये रावी ये जो तलबा हैं और असातिज़ा हैं ये उस उसलूब को जानते हैं। तो अमर बिन शुऐब बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, यानी वही कातिब वही रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस आखिर में। तो इसके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इतना ही कह दिया फी है नजरुन, लेकिन हाफिज इब्न अब्दुल बर ने अपनी मशहूर शरह जो उन्होंने की है मुअत्ता की, जो तकरीबन इस वक्त 52 जिल्दों पर तबाशुदा है अत-तमहीद के नाम से, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ये सनद जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस एतबार से वो रिवायत करते हैं, इनके रावी के दादा
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना, सामिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। यकूल, आप फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला का फरमान है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ऐसी उम्मत हो जो सबसे बेहतर हो, तुम ऐसी उम्मत हो जो सबसे बेहतर। ये कुरान पाक की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मत। अगरचे वहाँ इनकी खैरियत और अफजलियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिक्र किया है कि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, इसलिए बेहतर हो तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो और एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हो, इसलिए तुम सबसे बेहतर हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन। अब इसमें उम्मत मुहम्मदिया का बहुत बड़ा इम्तियाज है कि अल्लाह ने इनको अपनी कलाम में सबसे बेहतरीन उम्मत कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, लेकिन सारे नहीं। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि जब तक तुम नेकी का हुक्म करते रहोगे, बुराई से रोकते रहोगे और फिर तुम एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखोगे, तो तुम सबसे बेहतर हो। और मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, और इल्लम यस्तति फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इसमें ईमान के एतबार से ही तबलीग होती है। लुक़मान हकीम ने कहा था ना, बेटा अकीमिस सलाता, नमाज कायम करना, वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, वनहा अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। और जब ये काम करोगे ना तो ये काम इतना आसान नहीं है। ये रास्ता जो है ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की माला है। ये तो बड़ा ही पुरखतर रास्ता है, ये तो कांटों से भरा हुआ रास्ता है, तकालीफ ही तकालीफ है इस रास्ते में। लोग समझते हैं कि ये उलमा ये फारग ही होते हैं, इनको क्या काम है। और मेरे भाइयों, जितना काम इनका आला है दुनिया में किसी का इतना आला काम नहीं, इसलिए कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया जो है वो दुनिया में दिरहम दिनार नहीं छोड़ते, वलाकिन वुर्रिसुल इल्मा, वो इल्म की विरासत छोड़ते हैं। मन आखज़हु आखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर, जिसने उस इल्म को अपना लिया तो उसने तो दुनिया में बहुत बड़ा हिस्सा और नसीबा कमा लिया। तो इस लिहाज से ये बहुत ऊंचे लोग हैं और इनका काम भी बहुत ऊंचा है। उम्मत मुहम्मदिया अगर ये काम करती रहे तो बहुत ऊंची उम्मत कहलाती है। कुंतुम खैरा उम्मतिन। और बल्कि आप ये सूरत हज पढ़कर देखें, अल्लदीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, कि जिनको अल्लाह फरमाते हैं हम तमकीन फिल अर्ज़ अता करें, किसी को ज़मीन में सुल्ता गलबा हुकूमत दे दें तो उनकी अव्वलीन जिम्मेदारियां जो हैं वो चार हैं। नमाज का निज़ाम राइज करें, ज़कात का निज़ाम राइज करें, अमर बिल मारूफ का निज़ाम राइज करें, नही अनिल मुनकर का निज़ाम राइज करें, और वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और सब कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ ही है। तो मेरे भाइयों, ये बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मा, तुम 70वीं उम्मत हो। 69 तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, तुम 70वीं उम्मत हो। इसका ये मतलब भी है कि हमसे पहले 69 उम्मतें गुजर चुकी। नबी तो जो है ना वो लाख से ज्यादा, 1.25 लाख से ज्यादा गुजर चुके, तो फिर उम्मतें जो है ना वो सिर्फ 69 ही गुजरी हैं। इसमें ये जो सबईना है ना, ये अदद तकसीर के लिए है। फरमाया तुमसे जितनी पहली उम्मतें गुजर चुकी कसीर तादाद में थी, बहुत ज्यादा उम्मतें हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मती भी दिखाए गए और उनके नबी भी मुझे दिखाए गए। मैंने देखा कि कई नबी हैं, उनके साथ जम्मे गफीर, किसी के साथ 20, किसी के साथ 10, किसी के साथ 5, किसी के साथ 3, किसी के साथ 2, और कई ऐसे नबी भी थे कि वो अकेले अकेले ही फिर रहे थे, किसी एक बंदे ने भी उनकी बात नहीं मानी। उलमा
आप इससे सबक हासिल करें अजीज तलबा कि आपकी दावत ठोस होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए, बगैर किसी मुदाहनत के होनी चाहिए और उसमें लिल्लाहियत होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए। भले एक बंदा भी आपकी दावत मानकर सही रास्ते पर ना आए, अगर आ जाए तो लौ अन्नल्लाह यहदी बिका रजुलन वाहिद, आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन रवाना करते हुए फरमाया था, ए अली तुम्हारी दावत से एक बंदे की जिंदगी तब्दील हो गई, एक बंदा भी हिदायत पर आ गया, लकाना खैरल लक मिन हुमुरिन नाम, सारी दुनिया की दौलत से वो तुम्हारे हक में कहीं बेहतर है। ये इतना आला काम है। और भाइयों, मेरी तबलीग में तो फ़र्क हो सकता है, मेरे शागिर्दों की तबलीग में तो फ़र्क हो सकता है, हमारे पोते दोते शागिर्दों की तकलीफ में तकरीर और तबलीग में तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन नबियों की तबलीग में तो फ़र्क नहीं ना हो सकता। जो नबियों ने तबलीग की है वो तो अल्लाह की इस्मत में रहकर उन्होंने तबलीग की है। और फिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, हम किसी जगह जो है ना वो लोगों की मंशा के खिलाफ दर्स दे दें तो हमारे ऊपर एतराज़ात की बुछाड़ हो जाती है। हम कहते हैं लो फिर मैं भी प्यो दा पुतनी जी अगला जुमा पढ़ावा दे, हम छोड़कर मैदान चले जाते हैं। ना 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 मेरे भाइयों, ये बातें होती आई हैं और आपने एक खुतबे और एक वाज और एक दर्स पर ही जो है ना कसम उठा ली है कि मैंने दोबारा इनको वाज नहीं सुनानी। ना 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 ना, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल ऐसी कड़वी कुसैली बातें सुनकर उनको तबलीग की है। और आप जरा तनासब तो निकालिए कि 950 साल तबलीग और कितने बंदे मुसलमान हुए हैं? 82 बंदे। अल्लाह अकबर, 82 या 84 बंदे मुसलमान हुए। आप तनासब तो निकालें। और नबी नूह अलैहिस्सलाम की इतनी लंबी तबलीग, और फिर ये नहीं कि हमारी तरह 8वें दिन जुमा ही पढ़ाते थे या फिर साल बाद ईद का खुतबा होता था या कभी कभार सुबह का फजर का दर्स होता था। नहीं, रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, या अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन भी और रात भी तबलीग। अल्लाह अकबर, कितनी तबलीग थी उनकी। तो उनमें उनकी तबलीग में फर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने अल्लाह का होका दिया है। उलमा और तलबा, आप ये इल्म हासिल कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मा काना लिल मोमिनिन अन यनफिरु काफा, हम नहीं कहते कि सारे ही घरों से निकल पड़े। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन ताइफतुन लियतफक्कहु फिद्दीन वलयुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। एक घर का फर्द भी अगर निकलता है और वो दीन सीख कर, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बरादरी में, मुआशरे में, इलाके में उस दीन को फैलाए। ये उसकी जिम्मेदारी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिम्मेदारी लगाई, कुरान ने भी जिम्मेदारी लगाई है। तो ये बेहतरीन उम्मत का ये मीज़ा है, ये खुसूसियत है, ये इम्तियाज है कि तुम इस दीन की तबलीग करो। फरमाया कि अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मा, तो जितनी भी पहली उम्मतें गुजर चुकी ना, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो और उनको पूरा करने वाली। अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अल्लाह, तुम उन सब से बेहतर हो और तुम उन सब से ज्यादा बाइज्जत हो अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ने तुम्हारा बड़ा शान रखा है। और फरमाया अकरमुहा अल्लाह ताला, रवाहु तिरमिजी, इसको रिवायत किया इमाम तिरमिजी ने, और वब्न माजा, इब्न माजा ने भी रिवायत किया है, और वद्दारमियो, इमाम दारमी ने भी रिवायत किया है। इमाम तिरमिजी कहते हैं हाजा हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन है। देखिए भाई, तिरमिजी का हवाला तो ऊपर आ गया है कि रवाहु तिरमिजी व इब्न माजा, वहाँ ही हुक्म लगाना चाहिए था। और पूरी किताब आप पढ़कर देख लें, जहाँ भी अल्लामा खतीब तबरेज़ी ने तिरमिजी का हवाला दिया है, साथ ही हुक्म भी लगाया है और साथ जिक्र किया। यहाँ हवाला देने के बाद इब्न माजा का हवाला दिया, फिर आगे जो है ना दारमी का हवाला दिया, और आखिर में ये जुमला का है वकाल तिरमिजी हाजा हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन है। ये इसलिए आखिर में जुमला बोला है कि आखिर में लफ्ज है हसन और हुस्ने नियत, वही इखलास नियत कि जिससे अपनी किताब का आगाज किया था इन्नमल अमालु बिन्नियात, और उसी पर फिर इख्तिताम भी करना चाहते हैं। और ये एक इशारा भी है, ये एक इशारा, वो कौन सा इशारा है कि
जब बंदे का दुनिया में आखिरी वक्त होता है, आखिरी वक्त, तो उस वक्त भी अगर खात्मा बिल खैर हो जाए, खात्मा साथ हुस्ने नियत के हो जाए, अल्लाह अकबर। ओ यारो 100 बंदे का कातिल जो था उसका खात्मा किस पर हुआ है? हुस्ने नियत पर, क्योंकि अभी तक अमल तो उसने किया ही नहीं था। अभी तो वो सिर्फ तौबा की नियत करके जा रहा था, अभी तौबा की नहीं थी, हुस्ने नियत, इसी पर उसका खात्मा हो गया। तो जन्नत वाले भी आगे, जहन्नम वाले भी आगे, लड़ने शुरू कर दिया फरिश्तों ने। वो कहते मारा है, वो कहते मारा है। अल्लाह ने फरमाया तुम लड़ो नहीं, फरिश्ता भेजकर कहा इनको कहो जिधर से आ रहा था वो भी जमीन माप लें, जिधर जा रहा था वो भी माप लें। अब जिधर जा रहा था ना, जिधर जा रहा था, हुस्ने नियत, जिधर जा रहा था, तो अल्लाह ने जमीन को कह दिया तू मेरी मखलूक है, ये जिधर को मेरा बंदा जा रहा था ना हुस्ने नियत के साथ, तो एक बलिश्त सुकड़ जा, एक बलिश्त, एक गिठ सुकड़ जा, कम हो जा। वो एक बलिश्त जमीन सुकड़ गई। अब जमीन मापी गई तो वो जन्नत वाले जो तरफ थी, नेक लोगों की तरफ जा रहा था, हुस्ने नियत लेकर जा रहा था, तो उसकी उस हुस्ने नियत के इखलास की बरकत से अल्लाह पाक ने वो जन्नती फरिश्तों को दे दिया। तो मेरे भाइयों, हर काम में जो है ना खात्मा अच्छा होना चाहिए। और इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार खात्मे पर। इन्नमल अमालु बिन निय्यात, पहला इन्नमल अमालु बिन निय्यात और आखिर में इन्नमल अमालु बिल खवातीम। हदीस पाक में आता है सारी जिंदगी जैसे भी गुजरी हो, मन काना आखिरो कलामे ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी अमल ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया वो गया जन्नत में। एक से अभी आया कहता है अल्लाह के रसूल नमाजें कितनी फ़र्ज हैं, रोज़े कितने फ़र्ज हैं, और फलां फलां इबादत फ़र्ज पूछे और जाने लगा। कहते हैं कि आप गवाह रहे ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, मैं इससे कमी पेशी नहीं करूँगा। वो जा गया बाहर, आपने फरमाया मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंज़ुर इला हाज़ा, जिस बंदे को ये बात खुश लगती है कि दुनिया में किसी चलते फिरते जन्नती को देखना चाहता है तो इसको देख ले। इन सादा का अगर ये सच कहता है, थोड़ा सा बाहर गया, घोड़े पर सवार हुआ और ऊपर से गिर गया, मणका टूट गया, फौत हो गया, फरमाया आमेला कलीलन व ओजेरा कसीरा, कि इसने अमल तो बहुत थोड़ा किया लेकिन अजर बहुत ले गया है। भाई अमल क्या किया था? अभी तो वादा करके जा रहा है, अभी तो वादा, वो हुस्ने नियत लेकर जा रहा है। आमेला कलीलन व ओजेरा कसीरा। तो मेरे भाइयों, ये हुस्ने खात्मा पर ये दलील है कि मैं किताब का इख्तिताम कर रहा हूँ। काला तिरमिज़ी हाज़ा हदीसन हसन, तलबा बैठे हैं, असातिज़ा भी बैठे हैं माशाल्लाह, कि हसन हदीस का एक दर्जा है, लेकिन आम मुहद्दिसीन जो हसन की तारीफ करते हैं ना, हसन ले ज़ाती और हसन ले गैरी, उससे हटकर इमाम तिरमिज़ी की अपनी इस्तिलाह है, वो हदीस हसन कहलाएगी जिसको ताददे तुरक हासिल हो जाए। और ये हाफ़िज़ इब्न हजर ने नुखबा के अंदर इसकी वजाहत की है कि ये इमाम तिरमिज़ी की अपनी इस्तिलाह है कि, और बल्कि इमाम तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने खुद भी इसकी वजाहत की है कि जिसको तादद तुर्क हासिल हो जाए। बहरहाल ये हाज़ा हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन है। तो मेरे भाइयों, मुहद्दिसीन इसी तरह ही अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो दीन पे लगाए रखते हैं, और ये बहुत ही खुश नसीब तबका है। हदीस पाक में आता है नज़्ज़र अल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती, उस बंदे को अल्लाह तरो तज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना, फिर अल्लाह ज़ाहिर क़ल्ब याद किया और फिर लोगों तक पहुँचाया जैसे उसने सुना था। और इसी तरह कहने वालों ने कहा या असहाबल हदीस, अरे हदीस के तालिब इल्मों अद्दू ज़कातल हदीस, हदीस की ज़कात अदा किया करो। कैसे हदीस की ज़कात अदा करनी है? ए मालू बिखमसति अहादीस मिन कुल्ले मिअतै अहादीस, 200 हदीसें जब तुम सीख लो ना तो 5 हदीसों पर तो अमल हो जाना चाहिए। और 2.5% ज़कात होती है ना, 2.5% ज़कात होती, तो 200 हदीसों में 5 हदीसों पर तो अमल होना चाहिए ना। तालिब इल्मों 5 हदीसों पर तो कम से कम अमल हो जाना चाहिए 200 में से, और 100 में से 2.5 हदीसों पर। अच्छा, ये तो होगी ज़कात जो अदा करनी। आपने माशाअल्लाह जिन्होंने मिशकात ख़त्म की है, मेरे मुखातब वो हैं,
आपने 6000 हदीसें पढ़ ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लें आपके ऊपर कितनी ज़कात पड़ती है। तो ये ज़कात जो है वो अमाल है। और इज़ा अरदतल हदीस इज़ा अरदता अन तहफ़ज़ल हदीस, जब तो हदीस के याद करने का इरादा रखे, फ़अमल बिही, उसके साथ अमल करो। और ये भी कहने वालों ने कहा कि फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जब तुम्हें मेरी कोई बात पहुंचे ना, तो एक बात भी पहुंचे उस पर अमल कर लो, तो कौन तमिन अहले ही, तुम भी मुहद्दिसीन में शुमार हो जाओगे। अल्लाह अकबर। और इसका फ़ायदा, इसको जो है ना लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। और फरमाया कि हदीस क्या बरकत, ये बरकतुल हदीस इफ़ादतु बाज़िहिम बाज़ा, ये नहीं है कि बस खुद पढ़ लिए तो बस अपने पास लिए फिरे और कब्र में ले जाए। और भाइयों शागिर्द तैयार करो, आगे ये जो ना सदका जारिया करो। और ये इफ़ादतु बाज़िहिम बाज़ा, बाज़ को फ़ायदा पहुँचाएँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मनहज मुक़ीम अता फरमाए और खिदमत हदीस की तौफ़ीक अता फरमाए। और जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं अल्लाह सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। जितने इस मजमे में बैठे हैं अल्लाह सब की गैबी मदद फरमाए, सब की परेशानियों को दूर फरमाए और सब के लिए अल्लाह पाक सदका जारिया बनाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।